इस पूरे मंथली कंक्लूजन के अंदर ना मैंने आपको कोई गोचर का फल बताया, ना मैंने आपको कोई उपाय पद्धति दी है, ना प्रिकॉशन दी है, ना मंत्र साधना दी है। लेकिन मंत्र साधना, उपाय पद्धति बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। गोचर का फल आपको पूरा बता देगा पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। मैं उसको पूरा एलिमेंट्री हर चीज को डिफाइन करता हूं और मैं आपको एक सामने से अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी देता हूं। अगर आप चाहें तो आप मेरी वेबसाइट पे जाएं, prakash.com। एंड्रॉयड ऐप है हमारी। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करें। आप हमारे सब्सक्राइबर बने। 13 वीक का ट्रायल है, वो आपको दे रहे हैं, उसको आप ले। 13 हफ्तों के लिए कंप्लीटली वीकली प्रीमियम कंटेंट, मंथली प्रीमियम कंटेंट आप हासिल कर सकते हैं। वो मंथली और उसको प्रीमियम कंटेंट, उसमें पूरे ट्रांजिट का पूरा इफेक्ट, टास्क प्रिकॉशन, चैंटिंग का पूरा कंक्लूजन होगा और वही अप्लाई मंथली के अंदर होगा। और वो आप उसको आप लेके चलें और उसको डाउनलोड करें, उसको एंजॉय करें। एरीज के लिए मंथ ऑफ नवंबर का कंक्लूजन क्या होगा? एरीज मंथ ऑफ नवंबर के लिए कंक्लूजन जो मैं आपके समक्ष पेश करना चाहता हूं, लगन में संचार कर रहा राहु जो रहेगा अभी तक। बृहस्पति 12वें घर में संचार कर रहा है। बृहस्पति की पोजीशन पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। राहु की पोजीशन मंगल के ऊपर डिपेंड करती है। राहु लगन में संचार कर रहा है, लेकिन जो इसका डिस्पोस्टर है, जो इसका पर्टिकुलर प्लैनेट जो जिसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेगा वो मंगल है। मंगल की पोजीशन के ऊपर राहु का फल निर्भर करता है और सूर्य के ऊपर भी इसका फल निर्भर करेगा। मंगल की पोजीशन एरीज के लिए तीसरे भाव में है जो पॉजिटिव है, लेकिन लगन में राहु की पोजीशन हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेंगे। बृहस्पति 12वें घर में नेगेटिव है, कई जगहों पे पॉजिटिव उसी माना जा सकता है। शनि और चंद्रमा दशम भाव में बैठे हुए हैं। जो पोजीशन शनि अपने घर में बैठा हुआ है, कैप्रिकॉर्न में संचार कर रहा है, चंद्रमा के साथ है, चौथे भाव के स्वामी के साथ शनि चंद्रमा है। एक योग भी बनता है जो इतना अच्छा योग नहीं और विष योग जिसे कहते हैं, लेकिन दशम भाव में चंद्रमा शनि की युति, चंद्रमा शनि की यूनियन, आप कहेंगे कि हर घर के अंदर उसका असर अलग है। तो दशम भाव में उसका असर बहुत यूनिक है, पर अपने आप में अलग है। जितनी एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं चंद्रमा शनि की, उससे उतनी ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते। सप्तम भाव में सूर्य की पोजीशन नेगेटिव है, जिसको किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाता। केतु पोजीशन सप्तम भाव में वीनस के ऊपर डिपेंड करती है। वीनस सप्तम भाव में अपने ही घर में लिब्रा में संचार कर रहा है। तुला राशि में बुध का संचार है, जो छठे घर का भी स्वामी है, तीसरे भाव का भी स्वामी है। सप्तम भाव में 4 ग्रहों की यूनियन है, सूर्य, बुध, शुक्र और केतु। और ये जो पर्टिकुलर यूनियन है ये बहुत अपने आप में ट्रिकी है। यहाँ पे सूर्य बुध के साथ मिलके शुक्र के फल को खराब करने की कोशिश करेगा, लेकिन केतु की पोजीशन हर हाल में केतु को ये नहीं समझ में आएगा कि वो शुक्र के साथ आए कि या सूर्य के साथ आए। लेकिन ये यूनियन सूर्य बुध शुक्र केतु सप्तम भाव में यूनियन बहुत यूनिक है और इसको मैं आपके समक्ष विश्लेषण में लेके आता हूं। नवंबर के लिए 2022 के लिए राहु का पोजीशन लगन में होना, दिमागी परेशानी बहुत होगी। आप नेगेटिव थिंकिंग, डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग से बचना होगा। दिमागी परेशानी बहुत होगी, टेंशन बहुत बातों पे होगी। सभी बातें आप शेयर करना नहीं चाहेंगे, कुछ सीक्रेट थिंकिंग भी आपकी होगी, लेकिन अपनी आप को डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग से बचा के रखें, नेगेटिव थिंकिंग से बचा के रखें। सर में भारीपन बहुत होगा, आईज के लेके इशू होगा और ये टाइम पीरियड में खर्च बहुत ज़्यादा होगा। आप कई बार ऐसी हरकतें कर देंगे जो आपके लिए, खुद के लिए नुकसान का कारण बनेगी। हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी और अपने पार्टनर की भी हेल्थ का ध्यान रखें, खासतौर पर अगर आप मैरिड हो। और लोगों से विरोध बड़ा होगा, लोग आपका बड़ा विरोध करेंगे। लोग आपको इतना ज़्यादा सम्मान, इतनी ज़्यादा अप्रेजल, इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करेंगे। लोग आपके साथ जैसे कोई लड़ाई के माहौल में हो, ऐसे हालात हो जाएंगे। लोग आपको विरोध भी करेंगे, हर काम के अंदर आपके अड़चने भी होंगी। शत्रु आपका दमन करने की कोशिश करेगा, किसी बात में आपको फंसाने की कोशिश करेगा। लगन का स्वामी मंगल तीसरे भाव में है। आपका करेज, आपकी ड्राइव, आपका कॉन्फिडेंस
बहुत यूनिक होगा और बड़े आगे चढ़ के आप भाग दौड़ बड़ी करेंगे आप। लेकिन अपने कॉन्फिडेंस करेज वो ठीक है, लेकिन अपनी कम्युनिकेशन में अग्रेशन ना लेके आए, अपनी कम्युनिकेशन में अग्रेशन से बचे। हाँ, दुश्मन को आप झुकाने में कामयाब हो जाएंगे, जो प्रतिद्वंदी होंगे, जो अपोनेंट होंगे, उनको झुकाने में कामयाब हो जाएंगे, इस पर कोई दो राय नहीं। लेकिन दुनिया के साथ जो कम्युनिकेशन चल रही है उसमें बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ना हो। अगर आप बहुत अग्रेसिव हो गए, अगर ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ा ली, तो आपके अपने जो प्यारे भी होंगे वो भाग जाएंगे। वो ना करें, शत्रुओं को भगाएं लेकिन अपने प्यारों को नहीं। और परिवार के साथ बना के रखिए, उसमें आपका फायदा है। लेकिन कई बार आप अकड़ बहुत है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, कई बार बात की तमीज़, छोटे बड़े की तमीज़ कई बार आप भूल भी जाते हैं, तो वो ना करें। इस टाइम के अंदर एरीज के लिए अथॉरिटी से फेवर आपको मिल सकती है, लेकिन कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है। कम्युनिकेशन जितनी अच्छी होगी उतनी अथॉरिटी से सपोर्ट आपको मिलती रहेगी। भाई बहनों के साथ कई बार आपके गुस्से के कारण, आपकी अकड़ के कारण, आपकी ईगो के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। भाई बहनों के साथ आपके गुस्सा, आपकी अकड़, आपकी ईगो, उसकी वजह से लोग आपसे नाराजगी उसमें हो सकती है। ये टाइम पीरियड में आपका करेज, आपका कॉन्फिडेंस भरपूर होगा, उसकी वजह से मन की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। हर काम में कामयाबी मिल सकती है, लेकिन जुबान में मिठास रखें। आपकी एफर्ट्स के डिग्निफाइड रिवार्ड आपको मिलते रहेंगे। अगर आप किसी लिटिगेशन में इन्वॉल्व हैं तो कामयाब आप हो जाएंगे। रिलीजियस एक्टिविटीज में, चैरिटेबल एक्टिविटीज में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। इंडिपेंडेंट थिंकिंग होगी, सोच अच्छी होगी, आप अपनी ड्यूटीज़ को फुल परफॉर्म करेंगे और बहादुरी से हर चीज़ का मुकाबला करेंगे। और सॉलिडरिटी भी बड़ी यूनिक होगी, नाम होगा, तरक्की होगी। सूर्य बुध शुक्र केतु, ये जो यूनियन की बात कर रहा था, ये आपके सप्तम भाव में है। सूर्य बुध शुक्र केतु, सूर्य बुध शुक्र केतु, इसकी वजह से कई बार आपके हालात के अंदर, परिवार के अंदर, अगर आप रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, फिर आपको हर तरह से सोच विचार करना होगा। और यहां पे कई बार सूर्य बुध शुक्र केतु, ये पोजीशन ऐसी है, इसकी वजह के अंदर अगर आप किसी बिजनेस पार्टनरशिप में हैं, जॉइंट वेंचर में हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो बेनिफिशियल रिजल्ट होंगे। आप अपने बलबूते से, अपनी सोच से, अपनी एक्टिविटी से, अपनी कॉमन सेंस से, अपनी अप्लाइड विजडम से मुश्किलों को आसान कर लेंगे, लड़ाई में जीत जाएंगे। भाग दौड़ बहुत होगी, बहस करने में बड़े माहिर होंगे, हर बात पे बहस बहुत ज़्यादा, क्योंकि ओवर रिएक्ट ना करें, उसमें आपका नुकसान हो सकता है। ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है। ये टाइम पीरियड कई बार पेट का ध्यान रखें, मेल है फीमेल है, टमी का ध्यान रखें। अनजाना सा डर बना रहेगा। बिजनेस डीलिंग आपके लिए प्रॉफिट लेके आएगी, फाइनेंशियल गेन लेके आएगी, आपकी एफर्ट्स पे रिवार्ड आपको मिल जाएंगे। लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट होगी, लग्जरी होगी, लाइफस्टाइल में बड़ी इंप्रूवमेंट होगी और आप एफर्ट डालेंगे, रिजल्ट बड़े अच्छे, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे। इस टाइम के अंदर पैसा खर्च भी बड़ा करेंगे, इंजॉय भी बड़ा करेंगे। और ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम के अंदर ये भी हो सकता है कि किसी पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेके आप डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। किसी माँ बाप की, किसी पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेके, इनहेरिटेंस को लेके डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हो सकते हैं, या आप किसी जॉइंट फंड को लेके डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हो सकते हैं, या कोई ऐसी पैसे के ताल्लुकात करते हुए कोई कोर्ट केस में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई लीगल बैटल में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन विचार करके चलें और हर बात पे ये ना हो कि आप आंखें मूंद के चलें, सोच विचार कर लें, लॉन्ग टर्म फ्यूचर को कंसिडर कर लें। इस टाइम के अंदर आपके ताल्लुकात बन सकते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप में जा सकते हैं, या कई बार लाइन ऑफ डिसेंसी को क्रॉस करके आप रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो सकते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप बना सकते हैं। और कई बार लोग आपको तवज्जो बहुत देंगे, अटेंशन बहुत देंगे, उसका आपको फायदा मिलेगा। उसकी वजह से आप कोई रिलेशनशिप, किसी रोमांटिक रिलेशनशिप को पैदा कर लेंगे। और अगर खास तौर पे अगर आप सिंगल हैं तो रोमांटिक रिलेशनशिप की शुरुआत होगी और आप उसको बहुत एंजॉय करेंगे। अगर आप मैरिड भी हैं तो आपको टेंशन बहुत मिलेगी, लेकिन फिर भी सोच समझ के चलें और डिसेंसी की लाइन को क्रॉस ना करें। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है, खास तौर पे कई चीज़ों के बारे में अगर आप लिविंग कॉन्फ्लिक्ट में हैं तो आपको आपके राइट का पता चल जाएगा कि कहाँ पे आप खड़े हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पे सोच समझ के फैसला करना होगा, जल्दबाजी या पागलपन या गुस्से में आके कोई डिसीजन ना बनाए। शनि चंद्रमा की पोजीशन दशम भाव में है,
शनि चंद्रमा की पोजीशन हर घर के अंदर अलग है। दशम भाव में है, कैप्रिकॉर्न में है, अपनी स्वराशि में है, और इस टाइम के अंदर शनि चंद्रमा दशम भाव में है। इस वजह से सुपीरियर से सपोर्ट आपको मिलती रहेगी, हायर अथॉरिटी से फेवर वगैरह आपको मिलेगी। प्रोफेशनल लाइफ में आप राइज कर सकते हैं, शत्रुओं का दमन हो जाएगा और आपके मन की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, कामयाबी मिलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद। बिजनेस प्रोफेशन के अंदर अगर आपने आंखें बंद करके कोई फैसला किया फिर आपका नुकसान होगा। बिजनेस प्रोफेशन के अंदर आंखें मूंद के बिना सोचे समझे कोई डिसीजन ना बनाएं, उसमें आपका नुकसान हो सकता है। कई बार आपके मन में ये बात होगी घर बदल दिया जाए, प्रॉपर्टी चेंज की जाए, नया घर ले लिया जाए, कहीं और जगह पे जाके मूव किया जाए, ये मन में आपके विचार होगा। उसके लिए आप कोशिश भी करेंगे, पोजीशन में इंप्रूवमेंट हो सकती है, हायर अथॉरिटी से सपोर्ट आपको मिल सकती है, पॉपुलैरिटी में राइज होगी, लोग आपको सम्मान देंगे। लेकिन कई बार अपने बड़ों के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखें। आपके बड़ों के साथ रिलेशनशिप में खटास आ सकती है। आपके अपने बॉस के साथ, सुपीरियर के साथ रिलेशनशिप को अच्छा रखें, उस पर खटास ना आने दें। आप मेहनत करेंगे तो बात बनेगी, अगर मेहनत नहीं करेंगे दूसरे लाके नहीं आपको देंगे। और ये भी कहना चाहूंगा, यहां पे अपने मन को संभाल के रखें और मन को टिका के रखें। ये ना हो कि आप गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुनाराम, वो ना काम करें। यहाँ पे आपको स्थिरता से चलना होगा। ये टाइम पीरियड में पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, बिजनेस में कुछ नया करने का मौका मिलेगा, लेकिन अपने डिसीजन कॉमन सेंस अप्लाइड विजडम के साथ बनाएं। लेकिन ये सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि आपको कुछ नया करने का मौका मिल जाएगा। बृहस्पति आपके 12वें भाव में, बृहस्पति 12वें भाव में है, खर्चा बढ़ चढ़ के होगा, लेकिन वो खर्च आपका बड़ा चढ़ा के होना वो आपकी मर्जी से होगा, कोई जबरदस्ती नहीं है। वो दान पुण्य के कर्म में भी हो सकता है, वो आपके किसी और काम में भी हो सकता है, वो आपकी इच्छा से होगा। इस टाइम के अंदर अच्छे काम करेंगे, बहुत ज़्यादा भागदौड़ भी करेंगे, कई बार कंफर्ट जोन में नहीं भी होंगे, भागदौड़ बहुत होगी। इस टाइम के अंदर हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखें। अगर आपके फादर साहब हैं तो उनकी हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखें। फॉरेन कंट्री में जाने का मौका मिल सकता है, बाहर जाने का मौका आपको मिल सकता है। इस टाइम के अंदर पैसे का खर्च होगा और कई बार वो मर्जी से भी होगा, लेकिन कई बार आप लोगों की मदद करने के लिए भी पैसा खर्च कर देंगे, कई बार दान पुण्य के कर्मों के लिए भी पैसा खर्च करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, विचार करके चलें। एरीज के लिए इस पूरे टाइम के अंदर, एरीज जो मंथ ऑफ नवंबर के अंदर जो प्रोमिनेंट डेट्स हैं, एरीज प्रोमिनेंट डेट्स मंथ ऑफ नवंबर के अंदर है। अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, अगर आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, बिजनेस मीटिंग है, पर्सनल मीटिंग है, टेस्ट है, एग्जाम है, इंटरव्यू है, रोमांटिक डेट है, प्रेजेंटेशन है, कोई आप स्पेशल डेट है जिसको आप लेना चाहते हैं, तो इन डेट्स में से जो प्रोमिनेंट डेट है वो है 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 19, 20, 28, 29, 30 नवंबर। इनमें से कोई डेट चूज करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। I'm sure इस पूरे कंटेंट को आपने लाइक किया तो बेल जरूर दबाएं और इस कंटेंट को अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों से शेयर भी करें। और अगर आप चाहें ना चाहें तो अब आपको करना ही पड़ेगा, आप हमारे YouTube के सब्सक्राइबर बने। क्यों? ताकि हम आपसे बहुत सारा कंटेंट शेयर करेंगे। शनि की गोचर का फल, आने वाले 2023 का साल आपके लिए क्या लेकर आएगा, बृहस्पति गोचर का फल, राहु केतु की गोचर का फल, और साथ में लाइव शो स्ट्रीमिंग का लिंक। क्योंकि हर हफ्ते एवरी फ्राइडे 12 से 2 यूके टाइमिंग, एवरी संडे 12 से 2 यूके टाइमिंग, एवरी संडे 3 से 5 यूके टाइमिंग जो शाम के वक्त है, मैं लाइव स्ट्रीमिंग लाइव शो देता हूं। आप घर में बैठे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप फोन करें, मुझसे बात करें। आपको बताना होगा नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। आप सवाल देंगे, मैं आपको जवाब दूंगा। आप लाइव शो के अंदर, लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर लाइव कंसल्टेशन ले सकते हैं। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर आप बनाना चाहते हैं, आप आए लाइव शो के अंदर, बात करें। बर्थ चार्ट के मुताबिक मैं आपके प्रति जो आपकी ओपिनियन होगी, जो एस्ट्रोलॉजिकल ओपिनियन होगी, वो मैं आपके समक्ष पेश करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे और हमारी एंड्रॉयड ऐप को भी डाउनलोड करेंगे, मेरे एंड्रॉयड ऐप के सब्सक्राइबर बनेंगे और साथ में मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर बनेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक।